कल्पना कीजिए, घने जंगलों के बीच एक ऐसा सैन्य मिशन चल रहा है जिसके बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं है। सैनिक चुपचाप एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रहे हैं। कोई मीडिया नहीं, कोई घोषणा नहीं, और मिशन इतना खतरनाक कि एक छोटी सी गलती भी पूरे ऑपरेशन को विफल कर सकती है। साल 2019 में भारत ने अपने पड़ोसी देश म्यांमार के अंदर एक बेहद गुप्त सैन्य अभियान चलाया था। इस मिशन का उद्देश्य था भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को वर्षों से परेशान कर रहे उग्रवादी संगठनों के ठिकानों को खत्म करना। इस गुप्त अभियान का नाम था ऑपरेशन सनराइज। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारत को अपने सैनिकों को दूसरे देश की सीमा के अंदर भेजना पड़ा? यह ऑपरेशन कितना खतरनाक था और इसका परिणाम क्या हुआ? आज हम इस रहस्यमयी मिशन की पूरी कहानी जानेंगे। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र कई दशकों से उग्रवाद की समस्या से जूझता रहा है। असम, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों में कई सशस्त्र संगठन सक्रिय रहे हैं जो अलग अलग मांगों के साथ सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। इन संगठनों की सबसे बड़ी ताकत थी भारत म्यांमार सीमा के पार मौजूद उनके सुरक्षित ठिकाने। जैसे ही भारतीय सुरक्षा बल किसी इलाके में ऑपरेशन शुरू करते, कई उग्रवादी सीमा पार करके म्यांमार के घने जंगलों में छिप जाते थे। यह सीमा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है और इसका अधिकांश हिस्सा पहाड़ों और घने जंगलों से भरा हुआ है। इसी वजह से इन उग्रवादी संगठनों के लिए यह इलाका सुरक्षित ठिकाना बन गया था। समय के साथ भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी मिलने लगी कि कई उग्रवादी संगठन म्यांमार के अंदर नए ट्रेनिंग कैंप बना रहे हैं। इन कैंपों में नए लड़ाकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और भारत में हमलों की योजना बनाई जा रही थी। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि इन कैंपों में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा किया जा रहा है। अगर इन ठिकानों को समय रहते खत्म नहीं किया जाता तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा और हमलों की घटनाएं बढ़ सकती थीं। यह स्थिति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रही थी। भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इन उग्रवादी ठिकानों तक पहुंचने के लिए म्यांमार की सीमा के अंदर जाना जरूरी था। बिना अनुमति किसी दूसरे देश की सीमा में सैन्य कार्रवाई करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ माना जाता है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए भारत ने इस समस्या का समाधान कूटनीतिक रास्ते से निकालने का फैसला किया। भारत और म्यांमार के अधिकारियों के बीच कई गुप्त बैठकों का दौर शुरू हुआ। दोनों देशों ने यह महसूस किया कि सीमा के दोनों तरफ सक्रिय उग्रवादी संगठन दोनों के लिए खतरा हैं। आखिरकार दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ कि इन उग्रवादी ठिकानों के खिलाफ एक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान पूरी तरह गुप्त रखा गया ताकि उग्रवादियों को इसकी भनक न लगे। योजना बेहद सावधानी से बनाई गई। खुफिया एजेंसियों ने कई महीनों तक सीमा पार मौजूद उग्रवादी कैंपों की लोकेशन और गतिविधियों पर नजर रखी। जब सारी जानकारी इकट्ठा हो गई, तब इस ऑपरेशन को शुरू करने का अंतिम फैसला लिया गया। फरवरी 2019 में इस ऑपरेशन का पहला चरण शुरू हुआ। भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा के पास अपने सैनिकों को तैनात किया, जबकि म्यांमार की सेना ने अपने इलाके के अंदर कार्रवाई शुरू की। योजना यह थी कि उग्रवादियों को दोनों तरफ से घेर लिया जाए ताकि वे भागने का कोई रास्ता न ढूंढ सकें। यह ऑपरेशन बेहद सावधानी और गुप्त तरीके से चलाया गया। कई जगहों पर रात के समय कार्रवाई की गई ताकि उग्रवादियों को अचानक घेरा जा सके। इस अभियान के दौरान म्यांमार के सागाइन क्षेत्र के घने जंगलों में कई उग्रवादी ठिकानों की पहचान की गई। यह इलाका लंबे समय से उग्रवादियों के लिए सुरक्षित जगह माना जाता था। यहाँ कई अस्थायी कैंप बनाए गए थे जहाँ हथियार छिपाए जाते थे और नए लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती थी।
संयुक्त कार्रवाई के दौरान कई कैंपों को नष्ट कर दिया गया और बड़ी मात्रा में हथियार तथा संचार उपकरण बरामद किए गए। पहले चरण की सफलता के बाद दोनों देशों ने ऑपरेशन सनराइज का दूसरा चरण शुरू करने का फैसला किया। इस बार लक्ष्य था बचे हुए उग्रवादी ठिकानों को खत्म करना और उनके सप्लाई नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ देना। दूसरे चरण में खुफिया जानकारी के आधार पर कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के बाद कई उग्रवादी समूहों की गतिविधियां कमजोर पड़ने लगीं और उनके नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। इस ऑपरेशन का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी था कि भारत और म्यांमार के बीच सैन्य सहयोग पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। दोनों देशों की सेनाओं ने एक साथ काम करते हुए यह साबित किया कि सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करना ज्यादा प्रभावी होता है। इस मिशन ने भविष्य में ऐसे कई और संयुक्त अभियानों की संभावना भी बढ़ा दी। धीरे धीरे ऑपरेशन सनराइज का असर पूर्वोत्तर भारत में दिखाई देने लगा। कई उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां कम होने लगीं और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में भी कमी आई। सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा के आसपास निगरानी और मजबूत कर दी ताकि भविष्य में कोई नया उग्रवादी नेटवर्क विकसित न हो सके। हालांकि इस ऑपरेशन के कई पहलू अभी भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। सैन्य अभियानों से जुड़ी कई जानकारी सुरक्षा कारणों से गुप्त रखी जाती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सनराइज भारत की सुरक्षा रणनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने अपने पूर्वोत्तर राज्यों में विकास और शांति प्रक्रिया पर भी ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। सरकार ने बुनियादी ढांचे, सड़कों और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में कई योजनाएं शुरू कीं। इसका उद्देश्य यह था कि युवाओं को उग्रवादी संगठनों में शामिल होने से रोका जा सके और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित की जा सके। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन सनराइज ने यह दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध केवल बंदूकों से नहीं जीते जाते, बल्कि मजबूत खुफिया नेटवर्क, कूटनीतिक सहयोग और रणनीतिक योजना भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर इन तीनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बड़े से बड़ा खतरा भी नियंत्रित किया जा सकता है। कई विश्लेषकों ने इस ऑपरेशन को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से भी जोड़कर देखा, क्योंकि भारत के लिए म्यांमार न केवल एक पड़ोसी देश है बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण रास्ता भी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग का मजबूत होना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज जब हम ऑपरेशन सनराइज को पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि रणनीति, सहयोग और साहस की एक कहानी नजर आती है। घने जंगलों और कठिन परिस्थितियों के बीच चलाया गया यह गुप्त मिशन इस बात का प्रमाण है कि किसी देश की सुरक्षा के लिए कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो आम जनता की नजरों से दूर होते हैं। ऑपरेशन सनराइज की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सीमा पर तैनात सैनिक किस तरह खामोशी से अपने देश की रक्षा करते हैं। बिना किसी प्रसिद्धि या पहचान के वे खतरनाक मिशनों को अंजाम देते हैं ताकि देश के करोड़ों लोग सुरक्षित जीवन जी सकें। शायद यही कारण है कि ऐसे गुप्त अभियानों की कहानियां समय के साथ इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं।